जय श्री हरि दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें स्वयं भगवान विष्णु यह बताते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। यह कथा आपके जीवन की सोच बदल देगी और आपको हरि भक्त के सच्चे जीवन का बोध कराएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु का महान संदेश। प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, मानपुर। यह राज्य अपनी उन्नत, शांतिपूर्ण जीवन और प्रजा के सुख के लिए समस्त भारत में प्रसिद्ध था। इसके राजा धर्मसेन अत्यंत दयालु, सत्यवादी और धार्मिक व्यक्ति थे। राजा धर्मसेन रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करते, राजकाज निष्ठा से और ब्राह्मणों, संतों तथा जरूरतमंदों को दान देते। उनका यही संकल्प था कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और दान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। लेकिन कुछ समय से राजा के मन में एक प्रश्न धीरे धीरे और गहराई से बसने लगा था। एक दिन राजा महल की छत पर टहल रहे थे, तभी उन्होंने विशाल आकाश की ओर देखा और सोचने लगे, मैं प्रतिदिन सोना, अन्न, वस्त्र, भूमि और गौ दान करता हूँ, पर क्या यही संसार में सबसे बड़ा दान है? क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा दान है जो सभी दानों से महान हो? क्योंकि यदि दान ही धर्म का सबसे बड़ा आधार है तो मुझे यह जानना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है। यह प्रश्न उनके मन में हलचल पैदा कर चुका था। उन्हें नींद नहीं आती, भोजन फीका लगता और मन भीतर से बेचैन था। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर केवल कोई ऋषि, महर्षि या स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। उसी शाम राजा महल से निकलकर जंगल के भीतर स्थित महर्षि गंगेश्वर के आश्रम पहुँचे। आश्रम शांत था, आकाश नीला था और पेड़ों की पत्तियां मंद हवा में झूम रही थी। राजा ने आश्रम में प्रवेश किया, दंडवत प्रणाम किया और विनम्र भाव से बोले, गुरुदेव, मेरा मन एक महान प्रश्न से विचलित है, कृपया मेरे संयम को दूर करें। इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? महर्षि गंगेश्वर मुस्कुराए, पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसका उत्तर केवल विष्णु भगवान स्वयं देंगे। तुम 3 दिन उपवास करो, भक्ति भाव से ध्यान करो और विष्णु भगवान का नाम जपो, वे स्वयं तुम्हें उत्तर देंगे। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने महर्षि के निर्देश अनुसार 3 दिन तक उपवास किया, दिन भर ध्यान करते, नाम जपते और रात को आश्रम के खुले आंगन में सोते हुए आकाश देखते। तारों का प्रकाश उन्हें कुछ कहता, कुछ समझाता सा प्रतीक होता। तीसरे दिन की रात जब पूरा आश्रम शांत था, राजा गहन ध्यान में बैठे थे। धीरे धीरे वातावरण दिव्य होने लगा, सुगंधित हवा बहने लगी, आकाश में हल्का प्रकाश फैलने लगा और अचानक एक दिव्य प्रकाश पुंज राजा के सामने प्रकट हुआ। राजा कांपते हुए खड़े हुए और हाथ जोड़ लिए। वह प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर, तेजस्वी, दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। स्वयं भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। भगवान का श्याम वर्ण, 4 भुजाएं, पीतांबर, कौस्तुभ, मणि और गले में श्रीवत्स का चिन्ह। राजा भाव विभोर होकर रो पड़े, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मैं आपके चरणों में नमस्त हूँ। भगवान विष्णु ने अपने करुणामय नेत्रों से राजा को देखा और बोले, राजन, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वह इस जगत के हजारों मनुष्यों के मन में उठता है और आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देने आया हूँ। राजा ध्यान से सुनने लगे। भगवान बोले, राजन, संसार के लोग अनेक प्रकार के दान करते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान,
गौदान, भूमिदान, लेकिन इन सब दानों से भी ऊपर एक दान है जो इतना महान है कि बाकी सभी दान उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। राजा उत्सुक होकर बोले, हे प्रभु, क्या वह ज्ञान का दान है या जीवन दान या फिर किसी दुखियारे के आंसू पोंछना? विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, सभी दान श्रेष्ठ हैं, पर संसार का सबसे बड़ा दान इन सबसे भी ऊंचा है। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें उसके महत्व को अनुभव करना होगा। राजा चकित रह गया। क्या मुझे उसकी परीक्षा देनी होगी? भगवान ने सिर हिलाया। हाँ राजन, सिर्फ सुनकर कोई ज्ञान पूर्ण नहीं होता। ज्ञान तब पूर्ण होता है जब उसका अनुभव किया जाए। भगवान ने अपनी एक उंगली उठाई। क्षण भर में पूरा आश्रम, जंगल, आकाश और स्वयं राजा भी प्रकाश में विलीन हो गए। राजा ने महसूस किया कि वे किसी और लोक में पहुंच रहे हैं। जब प्रकाश शांत हुआ, राजा ने देखा कि वे एक साधारण मनुष्य के रूप में एक छोटे से ग्राम में खड़े हैं। राजश्री वस्त्र नहीं, साधारण कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं और पास में धन का एक भी तिनका नहीं। राजा चकित, प्रभु, मैं यहाँ कैसे? भगवान विष्णु का स्वर गूंजा, राजन, अब तुम इस गांव में एक साधारण मनुष्य के रूप में रहोगे। तुम्हें पता लगाना है कि सबसे बड़ा दान क्या है और इसका उत्तर तुम स्वयं अनुभव से पाओगे। राजा ने ध्यान से आसपास देखा। सूखा हुआ गांव, बंजर खेत, भूखे बच्चे, रोते हुए बुजुर्ग, दुख का एक एक दृश्य राजा के हृदय को चीर रहा था। उन्हें लगा जैसे भगवान उन्हें यह समझाने आए हैं कि दान का अर्थ केवल धन नहीं। ग्राम का नाम था नीरग्राम। यह गांव पिछले 2 वर्षों से भयंकर सूखे की चपेट में था। तालाब सूख चुके थे, कुएं में पानी नहीं था, लोग अन्न के एक दाने को तरस रहे थे। राजा अब एक साधारण मनुष्य था। गांव में घूमते हुए लोगों से मिलते हैं। एक घर में एक माँ अपने 2 बच्चों को अर्धनिद्रा में चावल के 3 दाने दिखाकर बहला रही थी। बस अभी खाना बनेगा, बस अभी। राजा की आंखें भर आई। एक वृद्धा बोली, बेटा, भगवान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। पानी नहीं, अनाज नहीं, अब हम क्या दान दें और क्या दान लें? राजा मन में गहरी सोच में डूब गए। अगले दिन गांव के सब लोग इकट्ठा हुए। सूखा इतना भयंकर था कि एक परिवार 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। राजा ने अपने पास बचा हुआ एक छोटा सा भोजन भी उसी परिवार को दे दिया। लोगों ने राजा को धन्यवाद दिया, पर राजा सोचने लगे, क्या यह सबसे बड़ा दान है? नहीं, यह बड़ा दान है, पर सबसे बड़ा नहीं। रात को भगवान विष्णु का स्वर फिर आया, राजन, तुमने पहला कदम उठाया है, पर अभी आगे चलना बाकी है। एक दिन गांव के बाहर एक घायल हिरण पड़ा था। उसके पैरों में घाव था और वह चल भी नहीं पा रहा था। राजा ने उसे उठाया, पानी दिया, औषधि लगाई और रोज उसका उपचार करते रहे। हिरण धीरे धीरे ठीक हो गया। ग्रामवासियों ने कहा, तुमने एक जीव का जीवन बचाया है, यह बहुत बड़ा पुण्य है। राजा ने सोचा, क्या जीवन दान ही सबसे बड़ा दान है? रात को भगवान की वाणी आई, राजन, यह दान अत्यंत महान है, पर यह भी सबसे बड़ा दान नहीं है। राजा और अत्यधिक उत्सुक हो गया। ग्राम में एक छोटा बालक था, नाम था अर्नब। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन पढ़ना सीखना चाहता था। राजा ने उसे दिन रात बैठाकर पढ़ाया, अक्षर, गणित और भगवान के श्लोक भी। कुछ दिनों बाद बालक अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगा। गांव के बुजुर्ग बोले, ज्ञान दान से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं, क्योंकि यह जीवन भर साथ रहता है। राजा सोचने लगे, क्या यही सबसे बड़ा दान है? उस रात फिर आवाज आई, राजन, ज्ञान दान महान है, पर यह भी सर्वोत्तम नहीं।
तुम अभी उस सत्य से दूर हो जिसका अनुभव तुम्हें आगे मिलेगा। राजा अब और भी बेचैन हो उठे। आखिर भगवान किस दान की बात कर रहे हैं। एक दिन गांव में एक वृद्धा अपनी झोपड़ी बनवा रही थी। कोई मदद करने को तैयार नहीं था क्योंकि सभी कमजोर और भूखे थे। राजा स्वयं आगे आए। दिन भर कीचड़ में खोदे, लकड़ियाँ उठाई, मिट्टी ढोई, छत बनाई। वृद्धा रो पड़ी, बेटा तूने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। राजा सोचने लगे, क्या दूसरों के लिए श्रम देना ही सबसे बड़ा दान है। रात को उत्तर आया, नहीं राजन, यह भी नहीं। राजा अधीर हो गए। प्रभु फिर सबसे बड़ा दान क्या है। भगवान ने शांत स्वर में कहा, समय आएगा, अनुभव आएगा, तुम चलो खोजो। गांव में अचानक बीमारी फैल गई। लोग बुखार, खांसी और उल्टी से पीड़ित होने लगे। राजा दिन रात उनकी सेवा करने लगे। औषधि खोजते, पानी लाते, बच्चों को गोद में उठाकर सांत्वना देते। थकान से उनका शरीर टूट चुका था, लेकिन उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। लेकिन बीमारी इतनी बड़ी कि राजा स्वयं बीमार हो गए। लोग उन्हें उठाकर एक झोपड़ी में लाए। राजा सोचने लगे, क्या सेवा का दान ही सबसे बड़ा दान है। उस रात भगवान विष्णु का उत्तर आया, राजन तुम समझने लगे हो, पर अभी नहीं। सबसे बड़ा दान इससे भी ऊपर है। राजा लगभग उत्तर के निकट पहुंच चुके थे, पर उन्हें अंतिम अनुभव बाकी था। 3 दिन बाद गांव में एक घटना घटी। एक दिन गांव में अत्यंत हृदय विदारक घटना हुई। एक गरीब किसान की बच्ची, जिसका नाम था गौरी, बीमारी से बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह बच्ची सांस सांस करके कह रही थी, बाबा मुझे बचा लो। उसका पिता बिलख कर रो रहा था, मैं क्या करूं प्रभु, मेरी बच्ची को बचा लो। राजा यह दृश्य देखकर टूट गया। उसके पास खुद कुछ नहीं था, न धन, न भोजन, न दवा। उन्होंने अपने शरीर की परवाह किए बिना बच्ची को गोद में उठाया और उसे सांत्वना देने लगे। बेटी तुम ठीक हो जाओगी, डरना मत, मैं हूँ ना। किंतु बच्ची का शरीर कमज़ोर था। उसकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगी। अंततः उसने पिता की गोद में ही प्राण छोड़ दिए। गांव में शोक फैल गया, पर राजा के हृदय पर जो बीता अवर्णनीय था। उन्होंने सोचा, मैंने अन्न दान किए, जीवन दान किया, ज्ञान दान किया, सेवा की, पर इस बच्ची को नहीं बचा पाया, तो क्या यह सारी दान की सीमाएं हैं? क्या इससे भी ऊपर कोई दान है? उस रात उसके भीतर जबरदस्त वेदना थी। उसके आंसू रुके नहीं। उस रात उन्हें पहला गहरा बोध हुआ, दान सिर्फ वस्तु देकर नहीं होता, दान तो दुख बांटकर होता है, दान तो हृदय दे देने से होता है। लेकिन यह अभी केवल झलक थी। सच्चा उत्तर उन्हें अभी प्राप्त होना था। बीमारी बढ़ती गई। इस बार कई छोटे बच्चे एक साथ पीड़ित हो गए। कोई उन्हें पानी पिलाने वाला तक नहीं था। राजा स्वयं बीमार थे, फिर भी झोपड़ी से गिरते हुए निकले और बच्चों को पानी पिलाया, उनके माथे पर हाथ रखा, उन्हें सहारा दिया, उनकी देखभाल की। पूरे गांव में बस एक ही व्यक्ति सेवा में लगा था। वह थे राजा, जो अब स्वयं को भूल चुके थे। उनका शरीर लगभग टूट चुका था। उन्हें तेज बुखार था, पर वे दूसरों के लिए खड़े रहे। लोगों ने कहा, भैया तुम कमज़ोर हो गए हो, आराम करो। लेकिन राजा ने कहा, जब तक किसी एक भी व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, मैं नहीं रुक सकता। यही वह क्षण था जहाँ भगवान विष्णु को निर्धारित अंतिम परीक्षा शुरू हुई। लगातार सेवा, भूख, प्यास, रोग और श्रम के कारण राजा अचानक जमीन पर गिर पड़े। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें उठाया, पर उनकी चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी। आंखें बंद होने लगी और तभी आकाश में प्रकाश फैलने लगा।
एक विशाल दिव्य प्रकाश गांव की झोपड़ी में भर गया। राजा अचेत अवस्था में थे, पर उनका आत्मज्ञान जागृत हुआ। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। पीताम्बर, 4 भुजाएं, चक्र, शंख, गदा और पद्म। पूरा गांव विस्मय से भगवान को देख रहा था, लेकिन विष्णु भगवान केवल राजा की ओर देख रहे थे। उन्होंने राजा के सर पर हाथ रखा और कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। राजा की चेतना वापस आई। उन्होंने भाव विभोर होकर हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो असहाय था। भगवान बोले, राजन, यही तुम्हारी महानता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इस संसार का सबसे बड़ा दान क्या है। पूरा गांव सुनने लगा। समय जैसे रुक गया। भगवान बोले, राजन, संसार में अनेकों दान हैं। अन्नदान शरीर को जीवित रखता है, जल दान जीवन देता है, वस्त्र दान ठंड से बचाता है, भूमि दान जीवन भर स्थिरता देता है, धन दान दरिद्रता सहायता देता है, जीवन दान किसी का जीवन बचाता है, ज्ञान दान पीढ़ियों का जीवन बदल देता है, समय दान किसी के लिए अमूल्य सेवा, श्रम दान कठोर परिस्थितियों में आधार है। राजा ध्यान से सुन रहे थे। भगवान ने आगे कहा, परंतु राजन, इन सभी दानों से भी ऊपर एक दान है जो उन लोगों को भी जीवन देता है जिन्हें दुनिया पहले ही छोड़ चुकी होती है। राजा ने पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा दान है। भगवान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सबसे बड़ा दान है दर्द का दान नहीं, बल्कि दर्द बांटने का दान है। राजा चकित। भगवान ने समझाया, करुणा दान यह संसार का सबसे बड़ा दान है। इसका अर्थ है बिना किसी बदले की इच्छा के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी दिखावे के, किसी के दुख को अपना दुख समझकर, किसी की पीड़ा को कम करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। भगवान बोले, राजन, जब तुमने भोजन दिया वह अन्नदान था, जब तुमने जान बचाई वह जीवन दान था, जब तुमने ज्ञान दिया वह ज्ञान दान था, जब तुमने श्रम दिया वह श्रम दान था। लेकिन जब तुमने अपने दर्द, अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी को भूलकर दूसरों के दर्द को अपनाया, यह था करुणा दान। इसी दान को शास्त्रों में कहा गया है कि यह जीवन में सबसे बड़ा दान है, अर्थात दूसरों के दुख को मिटाना ही सबसे बड़ा दान है। पूरा गांव भगवान के शब्द सुनकर रो पड़े। भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया, तुमने संसार के सबसे बड़े दान को समझा ही नहीं, बल्कि उसे निभाया भी है। अब तुम्हें तुम्हारा राजपद वापस मिलता है। राजा का शरीर स्वस्थ हो गया। वे दिव्य तेज से चमकने लगे। सारे गांव के रोग समाप्त हो गए। आकाश में बादल घिरे और उसी रात बारिश हुई। सूखी धरती खिल उठी। राजा विष्णु भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए रो पड़े, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ, दान वस्तु का नहीं हृदय का होता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का अंतिम सत्य है, और वे प्रकाश में विलीन हो गए। राजा अपने महल लौटे, पर अब वे बदल चुके थे। उन्होंने राज्य में एक घोषणा की, अब हमारे राज्य में सबसे बड़ा दान करुणा का दान होगा। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई अकेला नहीं रोएगा, कोई दुख में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। राजा के आदेश से सुख, शांति और करुणा की भूमि बन गई। लोग कहते, जिस राजा ने सबसे बड़ा दान समझा है वह राजा नहीं, पिता समान होता है। दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु द्वारा बताई गई अद्भुत दिव्य कथा। इस संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही और दिव्य कहानियों का आनंद लेते रहें। जय श्री हरि। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।